सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 107 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है, वो डोर वाला सीन जहाँ पे वो पूरा लावा का एरिया है। वहाँ पे ज़्यूफेन उन सारी जगहों को देखते हुए कहता है कि ये जगह बहुत से अजीब सी है। और फिर तभी वहाँ पे ज़्यूफेन की जो स्वॉर्ड थी वो कुछ अलग टाइप की रिएक्शंस करने लग चुकी होती है। ज़्यूफेन अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि मेरी ब्लेड के साथ क्या चल रहा है, ये अचानक से ही एक अचानक से रिएक्शन कैसे बन रहा है इसके अंदर। पर एक मिनट रुको, ये मेरी पूरी ब्लेड के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ मेरा जो कोर है उसके अंदर एक अलग सा रिएक्शन होने लग चुका है। तो फिर वहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो ज़्यूफेन से कहता है कि ज़्यूफेन, तुम ही एक पहले ऐसे ह्यूमन हो जो यहाँ तक आ पाए हो, और जबकि यहाँ पे सबसे पहले जिसने मेरे साथ बैटल की थी वो गिल्ड का लीडर, वो तक यहाँ पे आ नहीं पाया था जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें। और वैसे उस बंदे ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस जगह के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। और वैसे इस जगह का नाम एक मॉन्स्टर वेपन डैन है। ज़्यूफेन बड़े हैरानी से कहता है कि ये मॉन्स्टर वेपन डैन क्या होता है। तब फिर वो मॉन्स्टर उसको एक्सप्लेन करने लग चुका होता है कि ये जगह क्या है। दोस्तों एक्चुअल में ये जो जगह है वो वेपन्स को क्रिएट करने के लिए और साथ में उन्हें रिफाइन करने के लिए काम आती है। और रिफाइन में एक्चुअली यहाँ पे जो स्वॉर्ड के ऊपर कोर लगे होते हैं उन्हें रिफाइन किया जाता है ताकि फिर उन कोर्स की जो फुल पोटेंशियल होती है उसे अच्छे से यूज किया जा सके। ज़्यूफेन जैसे ही सुनता है वो बहुत हैरान होता है और वो बड़े हैरान से कहता है कि ये तुम मजाक तो नहीं कर रहे, हम ह्यूमंस नहीं एक्चुअली फोर्जिंग की जो मेथड होती है उसे इन्वेंट किया था। तो फिर अभी यहाँ पे ये ऐसी कैसी जगह एग्जिस्ट कर सकती है, वो भी एक मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर। तब फिर वो मॉन्स्टर ज़्यूफेन से कहता है कि आखिर तुमने किसने कह दिया कि ये जो जगह है यानी कि फोर्जिंग करने की मेथड पूरी तरह से पूरे ह्यूमंस ने इन्वेंट की थी। ज़्यूफेन उस मॉन्स्टर से कहता है कि ये एक्चुअली एक कॉमन सेंस है जो हम सारे स्टार फॉल वॉरियर्स को बताया जाता है, तो अब इस वजह से हमें लगता है कि हमने इसे इन्वेंट किया है। तब फिर वो मॉन्स्टर ज़्यूफेन से कहता है कि चलो अब उन बातों को छोड़ दो, क्योंकि उन सारी बातों का भी जानना कोई इतना महत्व की बात नहीं है। तो इस वजह से अभी तुम अपने रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करो। क्या तुम्हें अपना जो रिवॉर्ड है वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए? ज़्यूफेन उससे कहता है कि नहीं, मैं अपना रिवॉर्ड लेना चाहता हूँ। तब फिर वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, अपना जो वेपन है उस तरफ रख दो ताकि हम लोग यहाँ पे रिफाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर सके। और फिर जैसे रिफाइनिंग कंप्लीट होगी वैसे जो तुम्हारी जो वेपन है उसकी ट्रू पावर तुम्हारे सामने आएगी। और फिर तभी उतने में ज़्यूफेन के जो हाथ में स्वॉर्ड होती है वो हवा में उड़ते ही वहाँ पे जो रिफाइनिंग प्रोसेस होती है उसकी तरफ चली जा चुकी होती है। ज़्यूफेन बड़े हैरानी से कहता है कि ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं अपनी स्वॉर्ड तक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो अपने आप से निकल गई यहाँ से। और फिर तभी तुरंत ही वहाँ पे वो जो स्वॉर्ड होती है उसका रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। और फिर जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा होता है वैसे उस कोर के अंदर कुछ अलग अलग चेंजेस होने लग चुके होते हैं। और फिर थोड़ी देर में उसका रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ज़्यूफेन अपने स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ये तो रिफाइन हो चुकी है, पर इसके कोर को देखते हुए एकदम अलग तो लग नहीं रहा, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही है। और फिर तभी उतने में वो जो स्वॉर्ड होती है एक अपनी अलग सी ऑरा निकालने लग चुकी होती है, जिसको देखते हुए ज़्यूफेन काफी से हैरान होता है और वो कहता है कि ये इतनी इंटेंस ऑरा मेरे स्वॉर्ड से आ रही है, क्या ये सच में मेरी स्वॉर्ड की पावर है? अगर ये सच में मेरी स्वॉर्ड की पावर्स है तो ये मेरे लिए बहुत से अच्छी बात है, ये एक मेरे हिडन वेपन में से काम कर सकते हैं। पर फिर अभी फिलहाल यहाँ पे एक चीज सोचने लायक है, अगर इस तरह की जो फोर्जिंग है वो ऐसे मॉन्स्टर्स के पास है तो बहुत सा अजीब नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसी फोर्जिंग की मेथड कहाँ से आ गई। तब फिर वहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि चलो ये तो चल अच्छी बात है कि इस बंदे के साथ कुछ भी नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए इस रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू, इसके स्टेटस इतने ही बुरे नहीं है। अब फिर उसके बाद मॉन्स्टर ज़्यूफेन से कहता है कि तो फिर अभी रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम लोग बाहर जाए, तुम्हारा जो पेट है वो शायद अब तक जाग चुका होगा। और फिर उसके बाद वो लोग अगले सीन पे वो केव के अंदर से आ चुके होते हैं। पर अभी यहाँ पे ज़्यूफेन बहुत ज्यादा सोच में होता है कि ये सारी जो मेथड है फोर्जिंग की वो इन लोगों के पास है, वो कैसे है इनके पास। तो वो ये सारे क्वेश्चन उस बीस्ट के साथ पूछने लग चुका होता है और वो कहता है कि ये एक मॉन्स्टर टेरिटरी है और एक मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर इस इतनी खतरनाक सी फोर्जिंग टेक्निक होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात तो नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कैसे करती है? तो फिर वो मॉन्स्टर से कहता है कि अभी फिलहाल तुम्हें ये जो सीक्रेट्स हैं उन्हें जानने की इतनी भी क्या जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा जो रैंक है फिलहाल वो इतना ज़्यादा नहीं है कि तुम्हें ये सारे सीक्रेट पता होने की ज़रूरत भी हो। तो जैसे तुम यहाँ पे एक ब्रिगेडियर रैंक के हो जाओगे उसके बाद तुम अपने आप ही ये सारे जो सीक्रेट्स हैं उसे समझने लग जाओगे, और साथ ही साथ जब वो स्टारफॉल हुआ था उस रात को वो सारे सीक्रेट भी तुम जान पाओगे। ज़्यूफेन जैसे ही सारी बातें सुनता है वो काफ़ी हैरान होता है और फिर तभी उतने में ही ज़्यूफेन का जो पैट होता है वो जाग जाता है और वो तुरंत ही ज़्यूफेन के पास आता है। ज़्यूफेन अपने पैट को देखते हुए कहता है कि
तो तुम अब फाइनली जाग चुके हो, पर अब तुम्हें देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस हुए हैं जबकि तुम इवॉल्व करने वाले थे। पर हाँ, बस तुम्हें देख के बस इतना लग रहा है कि तुम अपनी सिर्फ साइज थोड़ी सी बड़ी कर पाए हो। क्या सच में यही तुम्हारा इवोल्यूशन है? फिर वो मॉन्स्टर ज़ूफेन से कहता है कि अभी फिलहाल तो इसने इवॉल्व कर लिया है और इवोल्यूशन की जो पावर्स इसने अवेकन किया है वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चलेगी कि इसके पास कौन सी नई पावर्स हैं। पर फिलहाल के लिए तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी जो तुम्हारा जो एग्जाम है, मतलब ये ट्रायल, वो अब बस खत्म हो ही सकता है। अगर तुम यहाँ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करने लग जाओ तो तुम अब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। फिर ज़ूफेन उस मॉन्स्टर से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं अब यहाँ से जाता हूँ। मैं यहाँ पे मूफेन और उसके जो बाकी कॉम्रेड्स हैं उनको यहाँ पे जीतने नहीं दे सकता, क्योंकि उनके इरादे कुछ ज्यादा अच्छे तो है नहीं। तो फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो ज़ूफेन से कहता है कि अभी ये जो तुम्हारा जो पेट है उसका मास्टर होना कोई एक नॉर्मल सी बात नहीं है। तुम बहुत जल्दी आगे जाके कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना करने वाले हो जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगे। सो इस वजह से तुम्हें जल्दी से अपने आप को स्ट्रांग करना होगा ताकि तुम आगे चल के तुम दोनों मिलके ही उन सारे मॉन्स्टर्स का सामना कर पाओ। ज़ूफेन ये बात सुनते हुए हैरान होता है और वो कहता है कि क्या सच में आगे चल के हमारे सामने कुछ अलग टाइप के मॉन्स्टर्स आने वाले हैं जो बहुत सा खतरनाक होंगे। पर चलो अब कोई नहीं, हम लोग उस चीज के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हम लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा उन सारे मॉन्स्टर्स के लिए। काफी उतने में ही वहाँ से ज़ूफेन जाने लग चुका होता है, पर वहाँ पे जो मॉन्स्टर था वो सोचने लग चुका होता है और वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो एग होगा मॉन्स्टर किंग का, उसके अंदर से एक पब निकलेगा। और बस ये चीज तो हजम भी नहीं हो रही कि एक ह्यूमन मेरे पब का मास्टर बन चुका है। और अब वैसे अभी यहाँ पे ये ज़ूफेन को देखते हुए वैसे मुझे एक चीज तो लग रही है कि अब हमारा जो प्लेनेट है वो बहुत जल्दी कुछ ऐसे चेंजेस से गुजरने वाला है जो बहुत ज्यादा अलग होने वाले हैं। अब उसके बाद में अगले सीन पे मूफेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी रैंकिंग चेक कर रहा होता है कि सबसे टॉप पे कौन है। और अभी फिलहाल तो वो ही सबसे ज्यादा टॉप पे होता है। पर फिर वो बाकी के नाम को देखते हुए जरा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये लोग अभी तक जिंदा हैं और लिस्ट में भी नाम शामिल है इनका? क्या ये लोग बच पाए उस इल्यूजन स्ट्रीम से? पर चलो अब कोई फर्क वैसे पड़ता भी नहीं है अगर वो लोग जिंदा भी बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बारी हम लोग ही जीतने वाले हैं। सो इस वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद में अगले सीन पे मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैकुन कहता है कि अब नंबर फर्स्ट की जो पोजीशन है वो तो हमें पहले से ही पता है कि क्या होने वाली है। सो हम लोग यहाँ पे जो मॉन्स्टर ट्रायल है उसे एंड क्यों नहीं कर देते हैं? और दोस्तों अभी यहाँ पे जो सारी बातें हैं उसने एक बंदे को कही थी और तो फिर यहाँ पे जो दूसरा मेंबर होता है वो डायरेक्टर के पास आता है और वो सारी बातें बता देता है जो डैकुन ने बताई थी। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टर डैकुन से कहता है कि तो तुम कहते हो कि हमें ये मॉन्स्टर टेरिटरी अभी एंड करनी चाहिए, तुम्हारा मतलब क्या हम लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स ब्रेक करें? तो फिर डैकुन वहाँ पे हंसने लग चुका होता है और वो कहता है कि डायरेक्टर अभी यहाँ पे तुम ऐसे अजीबोगरीब व्यवहार मत करो मेरे साथ, और ऐसे तुम्हें खुद को पता है कि आगे जाके क्या ही होने वाला है। अब हम लोग ही जीतने वाले हैं ये ट्रायल को। सो इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। पर फिर तभी उधर ही उनकी जो डिस्प्ले होती है उनके ऊपर मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी के मेंबर्स दिखाए जाते हैं। होंगली, लू होंग और नैनजिंग सारे के सारे दिखाए जाते हैं और साथ में मूफेन भी। और जिसको देखते हुए डैकुन काफी हैरान होता है और वो कहता है कि ये लोग अब तक जिंदा है। और अभी यहाँ पे ये जो तीनों तीन हैं वो सीधा मूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आए होते हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पे जो मूफेन होता है वो काफी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये लोग अभी तक जिंदा हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इसलिए अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।